हैरत तो नहीं हो रही, 12:40 हो रहे हैं, 12:40। मैं लैपटॉप पे टाइम दिखाता हूँ, इसलिए कि रियल वीडियो बनानी है ना, तो तुम्हें मुझे रियल टाइम दिखाना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मुझे ज़रा इस वो खोल ले दो, गूगल का तुम लोगों को टाइम भी तो ओरिजिनल वाला दिखाएंगे ना। कराची टाइम, वेट, लुक एट दिस, क्या लिखा है, 12:40। ओरिजिनल काम तो ओरिजिनल, रिफ़्रेश भी करके दिखाता हूँ, ये देखो, रिफ़्रेश 12:41 हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब झूठ नहीं बोलता, जो बात कह रहा हूँ वही होता है, अगर टाइम बता रहा हूँ टाइम वही है। 12:41 हो गया, अब 12:40 में शुरू की, और अभी मोबाइल में क्या टाइम है, मोबाइल पे भी हाँ 12:41 हो गए। हवा चल रही है, अब तक धूप नहीं आई है, वही चल रहा है, वही वही शदीद गर्मी वाले सीज़न ही चल रहा है। धूप नहीं आई है अब तक ज़मीन पर, उस 12 बजे से लेकर जो मेरी इससे पिछले वाली वीडियो रिकॉर्ड की है मैंने। और मुसलसल धड़ाधड़ अल्लाह ठंडी हवाएं चला रहा है, लश्कर चल रहे हैं ठंडी हवाओं के यहाँ पर, और धूप का नामो निशान नहीं है, गर्मी का नामो निशान नहीं है। किधर गई गर्मी, कहाँ मर गई? जिस 16-17 को मज़ीद कई गुना बढ़ गई थी, वो आज कई गुना ख़त्म हो गई है। कैसे? वो इज़ द वन, कौन है भाई, कौन आया है, कौन अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है? ये अल्लाह अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है। ही इज़ द वन हु कैन डू एनीथिंग, जब भी चाहेगा वो जो चाहेगा वो कर लेगा। उसने गर्मी कम करने का इरादा किया, गर्मी कम की हुई है। उसने ठंडी हवा चलाने का इरादा किया, ठंडी हवाएं चला रहा है। क्या सूरज मर गया है, कहीं छुप गया है? होल्ड ऑन, जस्ट अ मिनट, वो देख लो क्या है, सूरज तो है, बादल भी बिखरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा सब बादलों ने उसको ढांका और सूरज को पीछे छुप गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ये हवाएं क्यों चल रही हैं ठंडी ठंडी? फिर ये आज इतना दरख्त खुश क्यों है? आज लेजेंड को इतना खुश है क्योंकि लेजेंड को मज़ा आ रहा है। मैं तो दोपहर के टाइम नीचे चला जाता था, आज मैं नीचे नहीं गया, मैं ऊपर ही बैठा हुआ हूँ क्योंकि मौसम ही ऐसा किया हुआ मौसम वाला। तो मैं नीचे जाके क्या करूँगा, अंडे बेचूँगा। मैं यहाँ वीडियोस बना रहा हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद। मैंने तो सोचा था आज मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा ज़्यादा, बस सुबह का लेक्चर देके ख़त्म कर दूँगा कि पिछले जो 16-17 को हुआ उस पर भी। लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दिखाऊँ अल्लाह की निशानी, ये भी अल्लाह की निशानी है, और क्या है, ताकत ही तो दिखा रहा है वो। कि जहाँ पे जो कह रहे थे कि 16-17 को जो है ना वो बारिशें होंगी, तो तब होना चाहिए था ऐसा मौसम, और फिर बारिश हो जानी चाहिए थी, राइट, मेक सेंस। लेकिन तो उल्टा रिवर्स हो गया कि जब उन्होंने कहा था तब अल्लाह, जब कराची शहर की गर्मी बढ़ गई 16-17 को शिद्दत की, और अब कम हो गई। मतलब पता लगा कि इनके दावों के ख़िलाफ़ किसी ने अपना अमल किया था जानबूझकर। तुम कहते हो बारिश होगी, निकल लो, देखते हैं कैसे बारिश होती है। और अब इनकी 16-17 वाला दिन गुजर गया, अब अल्लाह ने वापस ठंडा कर दिया। मैं तो बता रहा था ना कि मुझे ठंड एक्सपीरियंस सब चीज़ें हो रही हैं, मेरी वीडियो तो आ रही है मुसलसल। अरे भाई मैं तो इसी तरह एक्सपीरियंस कर रहा था, मैं तो खुद परेशान था अचानक 2 दिन से मैं इतनी शदीद गर्मी में क्यों बर्दाश्त कर रहा हूँ, वो भी इतनी शिद्दत की कि मुझे भागना पड़ रहा है, सोच सोच के भागना पड़ रहा है। क्यों क्यों क्यों, वाई अल्लाह वाई? शायद अब नाराज़ हो गए मुझसे, मैं ये सोच रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था बादशाह सलावत मुझसे नाराज़ नहीं है, वो काफिरों और मुर्तिदों और मुशरिकों से नाराज़ है। वो तो उनको इबरत का निशान बनाना चाह रहा है, निशानी बनाकर कि बताओ और दिखाओ। लेजेंड के साथ अगर यहाँ गर्मी है तो कराची वालों के साथ क्या होगा? अब लेजेंड के साथ यहाँ पे सर्द ठंड है, तो मुझे नहीं पता कराची वालों के साथ क्या होगा। तो कराची की मीडिया की रिपोर्ट आज की पता लगेंगी, देखना कि 18 जून 2025 में कराची का सीज़न कैसा था, वेदर कैसा था। क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रूफ जो एविडेंस है वो तो क्लियर है भैया, ठंडी हवाओं के। माँ की दुआएं, समझे, माँ की दुआएं, बाप के एफ़र्ट्स, उस्ताद की मेहनत, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी शफ़क़त, खुसूसी फेस, हाँ फेस, खुसूसी फेस, और अल्लाह वाहिद अल कहार का साथ। आय हाय, फिर होगा किसी काफिर का मेरे साथ मुकाबला? कभी भी नहीं हो सकता। चलो खैर, और वैसे भी मैं क्या अपने 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 नहीं मसला है कि जब मैं बोलूँगा कि अल्लाह से कोई मुकाबला कर सकता है तो तुम लोग कहते हो कि ठीक है हमारे राम से लड़के दिखाओ, फलाना करके दिखाओ। तुम्हारे वो है ही नहीं सामने, तो मुकाबला किसका होगा? अल्लाह भी सामने नहीं है। इसलिए जो जिस खुदा का पैरोकार है वो आ जाए मुकाबले पर, बस। मैं हूँ इस्लाम की तरफ से, तुम आ जाओ अपने मज़हब की तरफ से, ख़त्म। और जो मेरा खुदा कर करके दिखा रहा है अपने दस्तखत के साथ, मैं उसकी रिकॉर्डिंग्स करता हूँ और मैं उसके कारनामे दिखा रहा हूँ, बताता हूँ। तुम्हारा खुदा अगर कोई है जो सूरज को कंट्रोल कर रहा है, तो वो इस सूरज पे अपनी ताकत दिखाए ना। इस सूरज पे अल्लाह अपनी ताकत क्यों दिखा रहा है? तुम्हारा खुदा। अच्छा, मज़े की एक और इंटरेस्टिंग चीज़, यार इसको छोटा करना पड़ेगा वरना मज़ा नहीं है जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। वो जो बादल का टुकड़ा घेराव करके खड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान पर किसी ने स्पेशल किस्म के बादलों को क्रिएट करके सजा के रखा हुआ है, खड़ा किया हुआ है एक स्पेसिफिक दायरे के हिसाब से। ठीक है, ये मेरी उंगली के इशारे से वो बादल का घेराव देखते हैं, और मुझे जो लग रहा है वो बता रहा हूँ, क्योंकि पीछे तो साफ़ है सारा। इस घेराव के साथ जो बादल खड़ा हुआ है सारा का सारा,
दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि ये जानबूझ कर किसी ने क्रिएट किया है इस तरीके से, और स्पेसिफिक डिज़ाइंस और पैटर्न के साथ खड़ा किया हुआ है कि सूरज की वो बीच में होने के बावजूद भी नीचे नहीं आने दे रहा, साया नहीं बनने, वो साया कह रहा हूँ, धूप नहीं बनने दे रहा, साया बना के रखा हुआ अल्लाह ने, और ऊपर सूरज को बीच में से ढाका हुआ भी नहीं है। तो इस किस्म की कौन सी भाई, ये कौन सी साइंस है कि सूरज सामने और नीचे धूप नहीं आ रही है? यानी ऐसा कौन से एंगल से अल्लाह ने बनाया है कि ऐसा है काले बादल आ रहे हैं जा रहे हैं? अमूमन धूप में क्या होता है, गर्मी में मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, सूरज के सामने काले बादल आते हैं, ज़मीन पर गर्मी वो धूप नहीं आती, धूप रुक जाती है ना। कभी भी देख लेना, सड़क पे अचानक साया हो जाता है, फिर हट जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। जब साया होता है तो अंदाज़ा हो जाता है इंसान को कि सूरज के सामने बादल आ गए, और जब बादल हटते हैं तो नीचे धूप आ जाती है। इस वक्त वो सीन नहीं है, पिछले 40 मिनट से नहीं है ऐसा सीन, फिर भी धूप नहीं है। सो दिस इज़ अमेजिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई नेचुरल चीज़ हो रही है, ये कोई मतलब फलां ढिमाका, नहीं नहीं। असल में बादशाह अपनी ताकत दिखा रहा है कि जब वो नहीं चाहेगा तो 40 मिनट भी गुजर जाए तो धूप नहीं बन सकती फर्श पर, और शदीद गर्मी के मौसम में। अगर अल्लाह ना चाहे तो शदीद गर्मी के मौसम में धूप फर्श तक आ नहीं सकती। तो यही तो मैं लोगों को सिखा रहा हूँ कि, और कितनी दफ़ा बता चुका हूँ मैं कितना बोलूँ भाई, मुझे तो बोलना है। किसी को आग लगती तो लगे, तो इतना बोलता क्यों है? मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ, जो अल्लाह कर रहा है वो तो कर रहा है ना। अबे भाई, जब मैं लोगों को इतना बता चुका हूँ कि भाई अगर तुम चाहते हो, तुम्हें दुनिया के इंसानों को बता रहा हूँ, अगर तुम ऐसी ठंडी हवाओं में बैठाना चाह रहे हो, मतलब मैं कोई लालच तो नहीं कर रहा ना, मैंने तो नहीं कहा तुमसे पैसे दो मुझे। अगर तुम चाह रहे हो कि अल्लाह तुम्हारे पास ठंडी हवाएं भेजे, तो मैं साया करके दे, धूप के बावजूद, धूप की सीध में ही बैठा हूँ। आज तो मैं नहीं कह रहा मोबाइल मेरा पक रहा है, गर्म हो रहा है, मैं भाग रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कहना पड़ रहा, आज तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। हालांकि क्लियर सामने बैठा हो, मोबाइल भी गर्म नहीं हो रहा इतना। सो अगर तुम ऐसी हवाएं चाहते हो और तुम चाह रहे हो आसमान से पानी बरसे, खूब बरसे, और ज़मीन से बहुत सारे फल, अनाज और सब्जियां उगें, क्योंकि पानी मिलेगा, तुम्हारे बोरिंग जो सूख जाती हैं, नीचे का पानी ख़त्म हो जाता है ज़मीन का, वो भर जाए, सब कुछ हो जाए, तो यार उसका सीधा सीधा सलूशन है कि सब के सब अल्लाह के सामने सरेंडर कर दो, झुक जाओ, माफ़िया मांगो, 5 वक्त नमाज अदा करो और ज़कात दो, और ज़िंदगी में कभी तौफीक मिल जाए, पैसा हो तो हज कर लेना, नमाज कायम करो, ज़कात दो, ये 2 चीज़ें शुरू करो, और लोगों पे जुल्म व सितम और जानबूझ के अपनी जबर के कुफ्र के निज़ाम को जो गालिब करके रखा हुआ है, इसको ख़त्म करो, जिसमें टैक्स, रिश्वत, सूद, ये सब कुछ है, ज़िना है, फाशी, इसको बंद करो। क्योंकि तौबा करने का मतलब है छोड़ दो अपने इन कामों को, जो हो गया सो हो गया, अब तो छोड़ो, अपने कुफ्र को छोड़ो, अपने हिंदुओं को, यहूदियों के, ईसाइयों के, पारसियों के, सिखों के, शियों के, कादियानियों के, इन मज़ाहिब को छोड़ो, कुरान और सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करने वाले प्रैक्टिकल मुसलमान बनो, अल्लाह और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन करने वाले मुसलमान बनो। आओ ना, क्यों नहीं आ रहे? तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? अबे तुम्हें जो खाना पीना और करना होता है रोज़ाना, वो भी तो अल्लाह ही दे रहा है। वो अपना खाना, ये जो सारी सब्जियां, फल फ्रूट बनाना बंद कर दे तो तुम मर जाओगे, कहाँ से लाओगे फिर? वो ज़मीन के अंदर से पानी सुखा दे, तुम पानी कहाँ से लाओगे? वो आसमान से पानी बंद कर दे, तुम पानी बरसाओगे कहाँ से? आसमान से आता है तो ज़मीन पर पहुँचता है ना। जो तुम पानी पीते हो, इसे तुम बनाते हो या अल्लाह बनाता है? इसे बरसाता कौन है आसमान से? तुम ये या अल्लाह? मैं तुम्हारे झूठे खुदाओं की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो है ही नहीं, कंपैरिजन ही नहीं बनता, उनकी मैं क्या बात करूँ? वो उनकी औकात नहीं कि उनकी बात की जाए। तुम्हारी और अल्लाह की बात करूँगा, क्योंकि अल्लाह तुम्हें खिला रहा है, तो अल्लाह तुम्हें पिला रहा है, अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया, मैंने तो नहीं दिया, तो मैं क्यों बोलूँ? मेरा तो काम है ना, यही है ना कि मैं समझाऊँ, बताऊँ, वो मैं कर रहा हूँ, एज ए टीचर करूँगा, कुछ भी करूँ। अब जो मर्जी कहो, गेमर हूँ, दीन इस्लाम का काम कर रहा हूँ, तो क्या हुआ? इसमें को तो कोई वो बात नहीं है। अल्लाह के दस्तखत जहाँ चाहे करता है। अल्लाह अकबर। मुझे तो दिखते ही रहते हैं कहीं ना कहीं, तुम लोगों को नज़र नहीं आते, मैं तुम्हें क्या बताता रहूँ, तुम यकीन ही नहीं करते। इतनी निशानियाँ दिखाए जा रहे हैं। क्या टाइम हो गया कि 10 मिनट ना होने वाले? हाँ, लास्ट मिनट ही चल रहा है। तो दुनिया के तमाम इंसान, ईसाई, यहूदी, गैर मुस्लिम, अबे भाई, और वो लोग जो मुनाफिक बन चुके हैं, ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, फिर भी रिश्वत, सूद, ज़िना, फाहशी, उरियानी में मसरूफ़ हो। तुम लोगों ने भी इस्लाम को बड़ा बदनाम कर दिया। तुम लोगों को भी अल्लाह से माफ़ी मांगनी पड़ेगी अपने करतूतों की, और छोड़ना पड़ेगा। चाह रहे हो ना तुम लोग गर्मी की कमी हो, सब कुछ हो, अल्लाह तो अपनी मर्ज़ी से जब भी चाहे रहमत करे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। स्पेसिफिकली इफ़ यू वांट के सीज़न को बहुत अच्छा रखा करे, बारिश खूब बरसाया करे, ज़मीन में भी पानी हुआ करे, अल्लाह के लिए तो बहुत मामूली सा काम है, बहुत आसान है, वो जब चाहे कर देगा। पर तुम वो कर रहे हो जो अल्लाह चाहता है, अल्लाह से सब कुछ करवाना चाहते हो। हाँ, अल्लाह अकबर। सोचो कभी।